नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत सियासत से आई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। 2 साल की उन्हें मिली सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म की गई है। लोकसभा की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। राहुल गांधी अब वायनाड सांसद नहीं रहे, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई है। दरअसल सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा गुरुवार को सुनाई और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। हालांकि सूरत कोर्ट से 1 महीने का वक्त अगली अदालत में, ऊपरी अदालत में अपील करने का राहुल गांधी के पास रहेगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लोकसभा स्पीकर ने लिया और इस पर यह बड़ा फैसला, बड़ा कहें कि सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। और कांग्रेस दरअसल अब चौतरफा प्रदर्शन करने में भी जुटी है। बैठकों का दौर भी चलेगा और उसमें कांग्रेस इसके खिलाफ रणनीति भी तैयार करेगी। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, भले सांगठनिक स्तर पर राहुल गांधी के पास कोई पद ना हो, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी में देखा जाता है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर ये है कि वायनाड से उनकी जो सांसद थे राहुल गांधी, उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। दरअसल उन्होंने बयान दिया था कर्नाटक चुनाव के दौरान 2019 में। बयान में उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं और इसी को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी कोर्ट चले गए थे और उन्होंने पूरे समाज का अपमान करने का आरोप लगाया था। और इसी के बाद लगातार हो रही सुनवाई के बाद अब जाकर गुरुवार को सूरत कोर्ट ने निर्णय दिया और 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी। और इसके बाद लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म कर दी गई। आपको यह भी बता दें कि दरअसल मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है और जिस नियम के तहत राहुल गांधी की सदस्यता संसद सदस्य से गई है, उस नियम के तहत, कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर कोर्ट किसी भी विधायक को या सांसद को सुनाता है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। और यही राहुल गांधी के साथ हुआ भी है। आपको यह भी याद दिला दें कि मनमोहन सरकार में एक अध्यादेश मनमोहन सरकार लेकर आई थी जिसे राहुल गांधी ने फाड़कर फेंक दिया था। दरअसल वो अध्यादेश इसी कानून से बचने के लिए था और उस दौरान लालू यादव इस जद में आने वाले थे और लालू यादव उनके परिवार को बचाने के लिए वो अध्यादेश लाया जा रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़कर फेंका, फिर उस अध्यादेश को यूपीए सरकार ने वापस ले लिया था और अब राहुल गांधी कहें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था 2 साल की सजा होने पर किसी भी विधायक या सांसद की सदस्यता चली जाएगी, उसी के विरोध में उसी को खत्म करने के लिए वो अध्यादेश लाया जा रहा था। When a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi as like Abhimanyu.
लगातार उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में ये चीजें हो रही हैं। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना भी राजनीतिक दबाव ही कांग्रेस लगातार बता रही है। हालांकि कल यानी गुरुवार को सूरत कोर्ट ने फैसला रवि सिसोदिया न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा धक्का भी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई, आगे क्या चर्चाएं, क्या बैठकें, क्या रणनीति अंदर खाने चल रही है, बताइएगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि इस पूरे मामले को लेकर वो राजनीतिक तौर पर और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक राजनीतिक तौर का सवाल है, इसके लिए एक बैठक बुलाई गई है देर शाम करीब 5 बजे। हालांकि वो बैठक का समय आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 बजे बैठक होगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, फ्रंटल के हेड और जो कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। तो राजनीतिक तौर पर क्या लड़ाई होगी, क्या है, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई। वहीं दूसरी तरफ कानूनी तौर पर अगर बात करें तो थोड़ी देर पे करीब 10 मिनट के बाद जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और वकील भी हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बताएंगे कि पार्टी की तरफ से कानूनी लड़ाई क्या है, कानूनी विकल्प क्या है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। तो वो दोनों लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है, दोनों के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जहां तक राजनीतिक तौर पर लड़ाई का सवाल है, उसके लिए पहले एक प्लान या स्ट्रेटेजी तय की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाए इस मसले को लेकर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है इस पूरे मसले को लेकर और ये बताने या बुनाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया था और इसीलिए सूरत कोर्ट की तरफ से सजा दी गई है। तो दोनों अपने अपने राजनीतिक फायदे नफे नुकसान की तरफ देख रहे हैं। अब बीजेपी इस मामले को बुलाना चाहती है बताकर कि ओबीसी समाज का अपमान किया गया था, वहीं कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि जो बयान दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से वो भ्रष्टाचार को लेकर था, ना ही किसी व्यक्ति विशेष को लेकर था। जी बिल्कुल बिल्कुल। रवि, संविधान विशेषज्ञ या संविधान के जानकार भी कुछ बता रहे हैं, चूंकि मामला लोकसभा से जुड़ा है, संसद से जुड़ा हुआ है, चूंकि लोकसभा ने संज्ञान लेते हुए इस पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है, नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी गई है। रवि, देखिए, जो फैसला आज लिया गया है लोकसभा स्पीकर की तरफ से, सचिवालय की तरफ से, उसको जो उसका आभास कहीं ना कहीं कल ही कांग्रेस के लीडर्स को हो गया था और यही वजह है कि कल देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें करीब 40 से अधिक कांग्रेस के लीडर्स वहां मौजूद थे और रणनीति बनाई जाती कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति होंगी। कल जब ये सवाल पूछा गया था, अभिषेक मनु सिंघवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था करीब 177 पन्ने का जजमेंट है, इसको पढ़ने में देखने में समय लगेगा क्योंकि ये जजमेंट गुजराती में दिया गया है, गुजराती में उनके पास कॉपी आई थी। तो वो एक इंतजार किया जाता है कि पहले जजमेंट को देखे और उसके बाद वो अपील दाखिल करे। जहां तक पार्टी का सवाल है, कांग्रेस की तरफ से उनको इस बात का अंदाजा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जजमेंट दिया गया उस जजमेंट के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कल जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे तो तमाम सांसद उनको रिसीव करने जाते हैं, देर शाम एक बैठक होती है। आज सुबह विपक्षी दलों की बैठक थी और उसके बाद एक मार्च का कार्यक्रम था जो संसद भवन से विजय चौक का था और देर शाम आज एक बैठक थी। तो एक रणनीति या एक आभास इनको था कि इसका फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। तो रणनीति के जहां तक सवाल है, रणनीति के तौर पर अभी चाहते हैं कि इस पूरे मसले को देश में लेकर जाएं, जनता के बीच में लेकर जाएं कि जो फैसला लिया गया है उस फैसला नैतिक है। हालांकि दूसरी जो सबसे अहम चीज है कि इस मसले को लेकर विपक्ष को भी एकजुट करने की कोशिश थी, तमाम विपक्षी दलों को भी आज सुबह की बैठक बुलाया गया था और अब जिस तरह से बयान आ रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के बयान आए हो, चाहे उद्धव ठाकरे को बयान आए, एनसीपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस पूरे मसले को कैसे विपक्ष के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है, इसकी रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ये भी बताया गया 14 विपक्षी दल ने इसका विरोध भी किया है, तो ये एक मौका भी है क्या कांग्रेस के पास विपक्षियों को साथ लाने का? रवि, बिल्कुल, देखिए, जो मसला है इस मसले को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट दिख रहे हैं क्योंकि जो मामला है वो डिस्क्वालिफिकेशन का है, सदस्यता रद्द होने की है। इससे पहले आपको वाकया याद होगा जब उत्तर प्रदेश में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द एक दिन में हो गई थी, तो उसके बाद से माना जा रहा था, तभी से क्या लग रहा था, जब कल जजमेंट आया था सूरत कोर्ट की तरफ से, तभी ये लग रहा था कि इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। हालांकि लामबंद करने की कोशिश की जा रही है तमाम विपक्षी दलों को, लेकिन कांग्रेस के लिए झटका इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ सांसद हैं बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं।
तो ऐसे में व्यवस्था अगर रद्द होती है तो उसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी। पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की गई थी। तो एक तरह से एक बड़ा झटका भी कांग्रेस के लिए है, और उससे कैसे उभर पाना है, क्या आगे की रणनीति होगी, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखना है, उसको लेकर आज देर शाम को बैठक होगी। जी बिल्कुल रवि, कुछ और मामले सामने आए, और चलिए शुक्रिया रवि आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि राहुल